बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि कल से पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से पाकिस्तान में इंसाफ का और कानून का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को किसी की ज़ाती इमा पे नहीं, अदालत के हुक्म पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और अगर इस मुल्क में अदालतों के अहकामात को की इस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाएं और इस तरीके का रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश की जाए तो इसको हम समझते हैं कि ये शख्स चाहता है कि मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जाए। सबको पता है कि अदालत अगर किसी को किसी के मुकदमे में बुलाए तो उसको जाना पड़ता है, लाजिम है। इस शख्स ने मुसलसल इल्तवा लेता रहा। ये शख्स जब इसको अदालतें बुलाती रहीं तो कभी कहा कि जी मेरी टांग ख़राब है, फिर कभी एक और बीमारी का जिक्र किया, वो दूसरी बीमारी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अदालत नहीं गया। और वही शख्स सियासी रैलीज़ के लिए, उसके पास वक्त भी है, सियासी रैलीज़ के लिए वो जा भी सकता है। तो अगर मुल्क में एक अदालत किसको बुलाए, कल को फिर मैं भी कहूँ और हर कोई कहे जी मैं नहीं आता, तो अदालतें बंद कर दी जाएँ, कानून की किताबों को बंद करके किसी रद्दी की टोकरी में रख दिया जाए, खुदा ना खास्ता आईन पाकिस्तान की किताबों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब इस मुल्क में ना कोई आइन चलेगा, खुदा ना खास्ता ना कोई कानून चलेगा, और ये मुल्क अब जंगल का कानून हो जाएगा। किसी भी मुआशरे में मुझे बताएं, और वो शख्स जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, किस तरीके से भी वज़ीर आज़म बने लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म रहा हो, अगर वो अदालतों के अहकामात की इस तरह धज्जियाँ उड़ाए तो वो अपने फॉलोवर्स को क्या पैगाम देता है। और फिर हर चीज़ की रिलीफ के लिए जाता भी अदालतों के पास है। तो मतलब अब ये हो गया कि जी अदालत का हर वो अहकामात, हर वो हुक्म जो मेरे हक़ में है वो मुझे कबूल है। जो फ़ैसला अदालत का, और अभी फ़ैसले हुए ही नहीं है, ये तो अदालतों ने आपको बुलाया है अभी, और आप अदालत के में जाएंगे नहीं, लेकिन आपको रिलीफ उन्हीं अदालतों से चाहिए। और अगर मैं कहता हूँ जिस तरह कल कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो जितनी भी अदालतें उससे बड़ी अदालतें मौजूद हैं, अगर सेशन कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके लिए ये, उन तमाम कोर्टों में बैठे हुए तमाम मौजूद जज साहबान के लिए एक सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर कोई शख्स आपके अदालती निज़ाम, आपके जुडिशल सिस्टम को इस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाए, तो क्या आपको उस शख्स को मुसलसल इन चीज़ों पे, धज्जियाँ उड़ाने पे रिलीफ देना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मैं सवाल पूछता हूँ। मैं कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। एक शख्स मुसलसल अदालतों का मजाक उड़ाता रहे, जजों को नाम ले लेके ख़वातीन जजेस को धमकियाँ देता रहे, अदालती निज़ाम पे, आपके जुडिशल सिस्टम पे बाकायदा उसको सवाल निशान बनाता रहे, उस शख्स को अगर आप इस चीज़ पे रिलीफ देते हैं कि जी क्योंकि तुमने हमारी मातहत अदालत के धज्जियाँ उड़ाई, उनके अहकामात को बिल्कुल उड़ा दिया, तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए, ये सवाल निशान है। और फिर सदर पाकिस्तान इस मुल्क के कल कहते हैं जी साजिशें हो रही हैं मैसेज में। अब अदालत ने उसकी अगर गिरफ्तारी वारंट इशू किया तो अदालत साजिश कर रही है। तो सदर पाकिस्तान इस मुल्क का अदालतों के लिए कह रहा है, जिसने आइन और कानून के तहत हलफ लिया है, आइन और कानून के तहत आइनी इदारे का सरबराह आइनी इदारे के लिए कह रहा है कि वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये सवालिया निशान है या नहीं है? खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने किया नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इन्हीं गैर आइनी ऑर्डर्स पे अपने जान की नजराने दिए। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी खुदा ना खास्ता अदालत में कोई हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब अदालतों ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। मोहतरम आसिफ अली जरदारी को जब उनके लिए ज़मानत उनकी मनसूख की गई तो उन्होंने आके गिरफ्तारियाँ दी। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, उनको कहा गया, उन्होंने गिरफ्तारी दी।
उनको तो ईद की रात को जो है वो हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। कोई रेजिस्टेंस पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा हैं जिनको जब भी उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने गिरफ्तारियां दी। कब पीपल्स पार्टी ने या किसी और ने इस तरह रेजिस्टेंस किया है? क्या रेजिस्टेंस करना कोई बड़ी बात है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये कोई खुशफहमी में ना रहे कि 200, 400, 500 या 1000 आदमी जमा करना कोई बड़ी बात है। मैं बड़ा खुली बात कर रहा हूँ, जब बोलें, जहाँ बोलें, 1000 बोलें, 10,000 आदमी हम लेकर आ सकते हैं और इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस दे सकते हैं। लेकिन क्या इस मुल्क में अब ये कानून चलेगा कि डंडे का कानून चलेगा? क्या पुलिस वालों पर, वर्दी वालों पर आप हमले करें, उनको ज़ख्मी करें, आप मुल्क की मुख्तलिफ फोर्सेस पे जो आप हमले करें, आप अपने लोगों को बोलें कि डंडे बाहर लेके आओ, पत्थर लेके आओ, गुलेल लेके आओ, आप लोगों पे हमले करें, आप स्टेट से लड़ने की कोशिश करें? आप ये पैगाम दे रहे हो कि आप स्टेट से ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप खुद दे रहे हो। ये नहीं कि आपके लिए कोई नेचुरल रिएक्शन हो रहा है, आप लोगों से अपील कर रहे हो कि बाहर निकलो, बाहर निकलो और मुकाबला करो। मतलब आप स्टेट के खिलाफ कोई ऐलान जंग कर रहे हो। आप इतने मजबूत हो कि आप स्टेट से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून से लड़ना चाहते हो, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हो, और फिर आप सबक क्या दे रहे हो? कल को फिर किसी को, शख्स को भी कोई पुलिस वाला कहीं रोकेगा, बोले जी मुझे आपकी गाड़ी तलाशी देनी है, बोले नहीं तलाशी दूंगा। तुम होते कौन हो? कल को कोई अदालत किसको बुलाए जी, बोले जी नहीं अदालत में जाऊंगा। कल को ट्रैफिक सिग्नल पे कोई नहीं रुकेगा, बोले मैं क्यों रुकूं? कौन सा कानून इस मुल्क में? आप इस मुल्क में ला कानूनियत चाहते हो। आप पॉलिटिकल पार्टी से अब अपने आप को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ लेके जा रहे हो। आप ये पैगाम देना चाहते हो कि अब पीटीआई जो है अब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, अब वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। और ये सारा पूरा प्लान आपका सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आपने इस मुल्क के कानून को जूतों की नोक पर रखा हुआ है। आपने और आपके सदर ने, जो सदर ने कल बयान दिया वो उससे ज्यादा खतरनाक है। एक मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो कह रहा है कि जी अदालतें इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं। मतलब कौन से मुल्क में इस तरह की चीजें होती हैं जो आप अपने मुल्क में ये पैगाम पहुंचा रहे हैं? और कौन सी नई रिवायतें शुरू करना चाह रहे हैं? खुदा ना खासा आपकी रिवायतें कंटिन्यू हुई तो यहाँ पे खाना जंगी की तरफ आप लेके जाना चाह रहे हो। अल्लाह ना करे कभी इस तरह की सूरत हाल हो। हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे जितने भी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कोई नुकसान हो। जो शराफत हुकूमत दिखा रही है उसको आप हुकूमत की कमजोरी समझ रहे हो, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कोई नुकसान हो, क्योंकि आप चाहते हो नुकसान हो। पहले आपने पंजाब में एक गलत तरीके का केस पैदा करके उसको मर्डर दिखाने की कोशिश की, और अब आपकी मर्जी क्या है? ये वाज़ेह पैगाम है। आप चाहते हो कि यहाँ पे खुदा न खास्ता यहाँ पे खून खराबा हो और फिर आपको कोई और ड्रामा करने की जो है वो एक और आपके लिए मौका पैदा किया जाए। आप चाहते हो नुकसान हो, आप चाहते हो गरीब आवाम को खुदा न खास्ता नुकसान हो, लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। सब बड़े कॉन्शियस है, सब बड़े एहतियात से काम ले रहे हैं। कोई अगर शरीफ आदमी, ताकतवर आदमी आपकी गाली का जवाब, आपकी बदतमीजी का जवाब नहीं दे रहा, तो ये ना समझे कि वो कमज़ोर है, ये समझे कि वो आपसे ज़्यादा मोतबर है, वो आपसे ज़्यादा मिच्योर है। वो नहीं चाहता कि आपकी घिनौनी हरकत में वो आ जाए, वो भी आपको 2 जूते मारे और आपको सीधा करे। तो ये आप जिस तरह इस पूरे निज़ाम का तमस्खर उड़ा रहे हैं, इस निज़ाम के लिए आप कर रहे हैं, कल को ये चीज़ सस्टेन नहीं करेगी किसी भी सूरत में। और मैं कहता हूँ ये सवाल निशान है तमाम आला अदालतों के लिए कि ऐसा शख्स जो आपकी अदालत और आपके कानून का इस तरह तमस्खर उड़ा रहा हो, आपका मजाक उड़ा रहा हो, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, धज्जियां उड़ा रहा है, उस शख्स को मुसलसल रिलीफ पे रिलीफ, तो फिर कल को आप ये प्रेसिडेंट सबके लिए खोल देंगे। फिर कल को कोई भी शख्स किसी अदालत में नहीं जाएगा और करेगा क्या? बस ये जत्थे बनाएगा, ग्रुप्स बनाएगा और फिर अनार की तरफ लेके जाएंगे। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि सबके लिए सवाल निशान है और सबके लिए ये एक बायस फिक्र है। जी सचिन साहब ये बताएं कि आपका बस सबको ये देख लेना चाहिए कि लीडर और गीदड़ में क्या फ़र्क होता है। वो जो लीडर कारकुनों को कहता था कि जेल भरो तहरीक, और आज उन्हीं कारकुनों को कह रहा है कि जेल से बचाओ तहरीक शुरू करें। तो ये आप सब समझें। और जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि ज़िले शाह का जो वहाँ पे खून नाहक हुआ, उसको जिस तरह पॉलिटिसाइज़ किया गया, मैं सलाम पेश करता हूँ उसके वालिदैन को कि जिन्होंने इस पूरी साजिश को बेनकाब किया। अच्छा सचिन साहब ये बताएं कि पूरी दुनिया की तारीख ये बताती है साहब कि जब भी कोई जंग शुरू होती है तो कमांडर पहले होता है, जनरल पहले निकलता है हाथ में तलवार लेके। ये वाहिद जंग है कि जो जनरल है वो छुपा हुआ है और कारकुन और सिपाही को कह रहा है कि आप जाके लड़ो। ये कौन सी जंग है? ये कौन सा लीडर है? देखिए जी, नासिर शाह साहब ने जिस तरह कहा कि लीडर और गीदड़ में ये फ़र्क होता है।
इमरान खान खुद, मैं समझता हूँ कि जैसे चूहा बिल में छुपा होता है इस तरह छुपा हुआ है। अपने बच्चे, उसके तीनों बच्चे लंदन में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कौम के बच्चों को आजमाना है, कौम के बच्चों को सड़क पर लेके आना है, उनको बोलना है डंडे उठाओ, उनको बोलना है ये, जिसको कल वो कह रहा था कि जी ये आपका जहाद है, तो मैं कहता हूँ जी इस जहाद की शुरुआत इमरान खान खुद करे। ये अब झूठे प्लस्तर उतार दे टांगों पे और अपने बेटों को बुलाए, अपने बच्चों को बुलाए कि वो इस जहाद में आगे आएँ, वो सड़क पर निकलें, वो गुलेल उठाएं, वो डंडे उठाएं, और जादूगरों को भी बोले कि बाहर आएँ। कौम की बच्चियां बेचारी वहाँ पे जो है वो पत्थर लेके बैठी हुई हैं, तो जादूगरों भी बाहर निकलें, सिर्फ जादू टोने से निकले बाहर आके बैठे, वो आके खुद फेस करें। ये कहीं नहीं होता जी कि खुद अपने आप को आप बंकर में छुपा के बैठे हुए हो। इसी ज़मान पार्क में जिसमें परवेज़ इलाही की हुकूमत ने बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं, करोड़ों रुपए की मालियत के इस ज़मान पार्क पे अखराजात हुए हैं। ये भी एक नैब का केस है कि साबिक वज़ीर आज़म जो कि कोई इंटाइटलमेंट नहीं थी, उसके लिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पैसे, सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो ये आप पे अलग एक मुकदमा है। लेकिन आप खुद तो बंकर में बैठे और कौम के बच्चों को, मासूम बच्चों को बाहर करके बैठे हो। पहले शुरुआत करो अपने घर से।